तो 137 सीटें कांग्रेस पार्टी की इस वक्त 137 यानी कि नंबर लगातार बढ़ता हुआ कांग्रेस पार्टी का क्लियर कट मैंडेट, स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत 113 मैजिकल फिगर। कुल सीटें 224 जिसमें से 137 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे है। बीजेपी 62 सीटों पर आगे है। हालांकि ये आप समझिए, नतीजे ही समझिए। देखिए 63 बीजेपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 63 भारतीय जनता पार्टी और मैजिकल फिगर से बहुत आगे पहुंच चुकी 113 मैजिकल फिगर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 136 सीटें यानी कि 23 सीटें ज्यादा, मैजिकल फिगर से 23 सीटें ज्यादा, 136 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। जेडीएस 21 सीटें और अन्य के खाते में, मतलब जेडीएस के खाते में 21 सीटें, लेकिन इनसे जो फिगर है वो डबल से भी ज्यादा है। मतलब पहले नेक एंड नेक कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ये लगभग 140 की फिगर टच करती हुई कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को एक बार सुन लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों या नतीजों के बाद राहुल गांधी का पहला बयान सुनिए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। अनुराग भाई स्वागत। जफर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट यहां स्टूडियो में। सबसे पहले जफर इस्लाम, क्या हो गया 62 और कांग्रेस पार्टी 137, मतलब आपसे डबल। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए। उनको मुबारक हो इस जीत। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए 2-3 अहम बातें जो आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, कोई भी जीत होती है, हार होती है, इलेक्शन है, उसका रिजल्ट तो होना है। कभी जीत होगी, कभी हार होगी। और आज हमें हार हुई है हमारी पार्टी को, लेकिन इसकी समीक्षा करेंगे, कहां गलत हो गए, कहां ऐसा हो गया कि जो जनता का हमें बार बार आशीर्वाद मिलता था, इसमें उतने आशीर्वाद नहीं मिले जितनी की उम्मीद थी। हालांकि वोट परसेंटेज हमारा 36% ही है, वही है, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हुआ। सीटों में तब्दील नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है कि जेडीएस को लोगों ने, वहां की जनता ने जो नकारा है, उसका फायदा जो है ज्यादा जो है वो पूरे तौर पर जो है कांग्रेस को मिल गया। ये सबसे बड़ी हार की वजह है, इसलिए कि वोट परसेंटेज हमारा कुछ नहीं बिखरा, हमारे वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहे। लेकिन जेडीएस के जो कमियों की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी को भी उसका नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने भी जो सवाल इससे जुड़ा कैंपेन किया, एक सवाल इससे जुड़ा, जेडीएस के वोट ट्रांसफर हुए, चलिए मैं मान लेता हूं 16 सीटें हैं जेडीएस की जो कांग्रेस के खाते में गई है, वो वोट ट्रांसफर में मान सकता हूं। लेकिन बीजेपी की भी 35 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, वो उसका क्रेडिट वो थोड़ी ना जेडीएस की वजह से गई है। बीजेपी की 35 सीटें कांग्रेस के पास। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि वोट परसेंटेज की बात मैं कर रहा था कि वोट परसेंटेज का जो इंपैक्ट है, कांग्रेस के 38% वोट थे पिछले बार, वो अब बढ़ के थोड़े ज्यादा हो गए हैं। जो वोट घटे हैं, जो बढ़े हैं कांग्रेस के, उतने वोट जेडीएस के घटे हैं।
मतलब मिरर इमेज है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम उनके वोट जितना घटे वो कहीं और चले गए, हम वो पूरे जो कांग्रेस में गए हैं उसकी बहुत सारी वजूहत है। जिस तरह से नेगेटिव कैंपेन किया, जिस तरह से उन्होंने झूठ फैलाया कैंपेन में, जिस तरह से उन्होंने पेपर का गलत इस्तेमाल किया, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए थे उसकी शिकायत लेके। लेकिन जाहिर है उन्होंने कैंपेन में जिस तरह से झूठ को फैलाया, खासकर कुछ ऐसे नैरेटिव डेवलप किए जो सच्चाई से हट के थे, कम्युनलाइज किया पूरे इलेक्शन को पीएफआई का मुद्दा लेके, मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा लेके। लेकिन उन लोगों को शायद उन लोगों की रिसेप्टिवनेस उस बात की ज्यादा रही जिससे, और हम जिस चीज को जो उसको काटने में उतना कामयाब नहीं हुए। लेकिन और भी कुछ चीजें होंगी जिसकी समीक्षा करेंगे। और इतना जरूर है कि आज इनको ये बताना चाहता हूं कि हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में रोल प्ले करेंगे। हम वहां की जनता को जो एक उम्मीद है, जिसके वादे हमने भी किए थे कि वहां विकास होगा, विकास की दरिया जो बह रही है वो दरिया बहती रहेगी, तेजी से बढ़ेगी, उस विकास की गाड़ी में जो रोड पे जो है इनको कांग्रेस को मजबूर करेंगे कि तेजी से गाड़ी चले उनकी, ताकि वहां की जनता की जो उम्मीदें हैं उस पे वहां पर पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए हमारी पार्टियों से एक सवाल और ले रहा हूं जफर भाई, उसके बाद आपके पास आऊंगा अनुराग। लेकिन जफर इस्लाम, लोग सब डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो नुकसान तो नहीं होगा कर्नाटक का? सेंटर में अलग सरकार, स्टेट में अलग सरकार, तो कर्नाटक का नुकसान तो नहीं होगा कहीं? बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन अब ये सरकार किस तरह से नेगेटिव अप्रोच रखती है, पॉजिटिव अप्रोच रखती है, उससे पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि पहले जब इनकी सरकार थी 2018 में बनी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के बहुत सारे वेलफेयर स्कीम जो है सेंटर के, उस वेलफेयर स्कीम में स्टेट से ही लिस्ट जाती है। आपको ये पता है कि लिस्ट स्टेट से जाती है बेनिफिशियरीज की, और सेंटर उनको देता है। लेकिन यहां लिस्ट ही नहीं भेजते थे। आज वो देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 17 लोगों की लिस्ट भेजी थी, 54 लोगों की किसान सम्मान निधि में। ऐसे बहुत सारे आंकड़े जो एकदम मामूली से आंकड़े नहीं के बराबर थे, नेग्लिजिबल नंबर्स भेजे थे। आज वहां के देखिए, जब से हमारी सरकार थी उसका जो बेनिफिट हुआ हमने खुद ढूंढ के निकाला सब बेनिफिशियरीज को। तो चुनाव प्रचार में बता दिया था आप लोगों ने, वो तो स्टेट के नाम भेजा तो रैलियों में बताने वाले आंकड़े आपने बता दिए, करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। जी आपने बता दिए। लेकिन अभी तो ये वाले आंकड़े हैं ना जफर भाई, बीजेपी 63, कांग्रेस 136। अनुराग भदौरिया, अनुराग मैं किस पे सवाल पूछूं, आप किस पर पहले बोलना चाहेंगे, कर्नाटक पर या अपने यूपी पर? किस पे आप पहले बोलना चाहेंगे? नहीं, जिस पे आप कर्नाटक पूछिए, उत्तर प्रदेश पूछिए, हिंदुस्तान के बारे में पूछिए, हम पूरे सभी के बारे में बताएंगे। क्योंकि हम लोग सब राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश भी राष्ट्र में आता है, कर्नाटका भी राष्ट्र में आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, बिहार भी आता है, गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, पंजाब भी आता है। हम उनमें से थोड़ी है जहां हमारी सत्ता नहीं होगी उसकी बात हम नहीं करेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी भाई मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा आपसे, अनुराग भाई मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश जी ने कर्नाटक पर ट्वीट किया, निकाय यूपी के चुनाव पर अभी ट्वीट नहीं किया उन्होंने, इसलिए मेरे को लगा शायद आप कर्नाटक की आज बात करना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि मैं यूपी का सवाल पूछूं। जी अनुराग भाई। नहीं, आप बिल्कुल पूछिए, हम तो राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। कर्नाटका भी राष्ट्र के अंदर में आता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी नागरिक है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कैरेक्टर आप कहां अपनाते हो? आप देखो, भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो वहां पे अलग अलग चीजें खोज रही है, वो बताओ किसके नाम पे जीते, किसके नाम पे नहीं जीते, देख रहे हो ना आप। तो आप वो सब छोड़िए ना, राष्ट्र की बात कीजिए आप। राष्ट्र में अगर कर्नाटका हमारे राष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटका में जो भी अच्छा बुरा होगा उस पर लिखने का, समझने का, बोलने का अधिकार मुझे है। उत्तर प्रदेश में भी जो अच्छा बुरा होगा उसका भी बोलने का, सुनने का अधिकार हमें है। अगर पश्चिम बंगाल में और पंजाब में भी होगा तो अधिकार हमें है। पहले किस पर बोलेंगे, कर्नाटक या यूपी? डिवाइडेड रूल कहां आप लाते हो? पहले किस पर बोलेंगे, कर्नाटक या यूपी? फिर मैं सवाल लेता हूं। उत्तर प्रदेश की आज की डेट में बजरंग बली का आशीर्वाद तो खत्म हो गया कर्नाटका में, और उत्तर प्रदेश में भी श्री प्रभु राम का भी आशीर्वाद इनके ऊपर से हट चुका है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से। देखिए, जहां पे मैंने फिर पहले बोला था कि जहां दीपोत्सव मनाते हैं वो स्वर्ग द्वार, उसका वार्ड का नाम है, वही वार्ड हार गए। सोचो आप, जहां से आप पूरे देश को संदेश देते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज वही हार गए। वही समाजवादी पार्टी का दीपक जल गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रभु राम को आशीर्वाद किसका प्राप्त है? समाजवादियों का। यही जहां मेयर के चुनाव की बात आप कर रहे हो, इसी मेयर में जब पहले मेयर के चुनाव होते थे तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत जाती थी। आज मेयर का चुनाव होता है, आज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही है जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी से कहीं 100 वोट से, कहीं 150 वोट से, कहीं 16 वोट से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर कितने नगर पंचायत की बात करें,
कितने मेयर हैं आपके? पूरी बात कर लो। नहीं, पहले मेयर पे बात करते हैं। कितने मेयर आप? आऊंगा। मैं कह रहा हूं ना कि देखिए समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट कितना तेजी से शहर के अंदर वोट बढ़ा है। शेयर तो बीजेपी का भी उतना ही है कर्नाटक में। किसी को जानते नहीं थे। अनुराग भाई एक मिनट, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर वोट शेयर की बात है तो बीजेपी का भी कर्नाटक में वोट शेयर इंटैक्ट है 36% के आसपास, मगर हारी ना बीजेपी वहां पर। उसी तरह से आप अगर वोट शेयर, मेयर 17 में से कितने हैं आपके? ये देखिए फिगर चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है शहर के अंदर में। तो 17 में से कितने मेयर? चाहिए कि सुनो ना, फिर आप जीतने आने में चले गए। मैंने कहा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी को लोग मानते थे कि समाजवादी पार्टी शहर में नहीं पाई जाती है। आज समाजवादी पार्टी शहर में सीना चौड़ा करके खड़ी है और चैलेंज दे रही है, और पूरे वोट के साथ वोट परसेंट जहां पे आज, मैं वही तो आपको बता रहा हूं, अगर आप नगर पंचायत में जाओगे तब तो वो समाजवादी पार्टी किस तरह से जीत रही है। नगर पालिका में समाजवादी पार्टी कितना जीत रही है, डबल जितनी जीती थी उससे दोगुनी सीटें जीत रही है नगर पालिका में, नगर पंचायत में। इस पे चर्चा नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल अनुराग भाई, मतलब ये वो सीटों से ज्यादा वोट शेयर मायने रखते हैं, ठीक है? यही मतलब मैं निकालूं आपकी बात का? सीटों से ज्यादा वोट शेयर मायने रखता है। हमने नगर पालिका जीतने की बात बोली ना, नगर पालिका हम जीत रहे हैं ना, तो उसमें भी तो चर्चा होनी चाहिए। नगर पंचायत हम जीत रहे हैं, कहां जीत रहे हैं? नगर पालिका 199 में से 112 बीजेपी है। 199 में से 112 बीजेपी है। सुनो, अभी मेरा आंकड़ा देखिए, नगर पंचायत के 204 भारतीय जनता पार्टी को है और 180 समाजवादी पार्टी को है। तब है जब भारतीय जनता पार्टी पूरे शासन प्रशासन का पूरा उपयोग करती है। किस तरह से कार्यकर्ता परेशान कर रहे थे, नगर पंचायत भी 544 में से 229 बीजेपी है। रो रहे थे, किस तरह से उसके हड़का रहे थे, क्या गालियां दे रहे थे। आपने देखा एक अधिकारी को गाली देते हुए देखा आपने? चल 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 भाग, देखा आपने? वो ये भाषा शैली होती है क्या सरकार की? सरकार के अधिकारी की भाषा शैली होगी? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं बताइए। बुलंदशहर में कैसे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रो रही थी, बताइए। एक महिला के साथ आपने किस तरह का व्यवहार कर रहे थे कार्यकर्ता बीजेपी के? आप पूरी ताकत का दुरुपयोग। अनुराग भाई आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है। अनुराग भाई आपकी सारी बातें सही है, मैं सारी बातें मानता हूं। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर इतना ही जीत रहे थे आप नगर पंचायत का चुनाव, यूपी के निकाय चुनाव, तो अखिलेश जी ने इस पर नहीं ट्वीट किया, कर्नाटक पर किया। मैं बस वो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि निकाय चुनाव पर भी तो बोलना चाहिए ना, उस पर नहीं किया। जी चिंता आपकी क्या है? आपकी चिंता देखिए क्या है। बीजेपी की चिंता, आपकी चिंता कितनी मिलती है सोचिए। उनको ये चिंता है कि आपने कर्नाटक पे क्यों कर दिया, यूपी पे क्यों नहीं किया? अगर यूपी पे कर दिया तो यूपी पे क्यों किया? कर्नाटक को आप अपना नहीं समझते क्या? अरे अनुराग भाई, हर चीज में बाहर की खाल आपके साथ दिक्कत ये है, ये छोड़ दीजिए। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अनुराग भाई आपके साथ दिक्कत सिर्फ ये है, हम उत्तर प्रदेश पे भी लिखेंगे, चलिए आप हम बोलिए। बिहार पे भी लिखेंगे, हम गुजरात पे भी लिखेंगे। ये पूरा हिंदुस्तान मेरा है। आप क्यों ऐसी बातें करते हो कि हिंदुस्तान में कर्नाटक अलग हो गया क्या? कर्नाटक अलग है क्या? मेरी पूरी कर्नाटक में पूरा अधिकार है मेरा आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आपने मुझे बीजेपी से जोड़ दिया। एक मिनट, आपने मेरे से एक सवाल पूछा, आपने मुझे बीजेपी से जोड़ दिया। अनुराग भाई, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपसे कोई उल्टा सवाल, आपकी पत्नी भी घर में आपसे सवाल पूछ लेगी ना, अगर थोड़ा जो आपको पसंद नहीं होगा उसको भी आप भाजपा ही बता देंगे। सवाल सुनने की हिम्मत रखा करिए ना सर, थोड़ा सवाल सुनने की थोड़ा हिम्मत रखा करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल सुनने की हिम्मत रखा करिए, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अनुराग भाई आ रहा हूं, जेडीएस से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले राहुल आप बोल लीजिए। नहीं, देखिए पहला सवाल तो मेरा अनुराग जी से होगा और एक सवाल जो है कि जफर इस्लाम जी से होगा। देखिए अनुराग जी ये तर्क दे रहे हैं वोट प्रतिशत का, तो वोट प्रतिशत के मामले में तो फिर अगर हम लोग देखें कर्नाटक में तो 2004 से ही कांग्रेस के वोट प्रतिशत जो है वो हमेशा से सबसे ज्यादा रहा है। 2004 से सरकार बने ना बने, लेकिन वोट पर कांग्रेस का ज्यादा था। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं 2004 से ही कांग्रेस के वोट प्रतिशत ज्यादा रहे, भले ही कांग्रेस की सीटें कम आ जाएं। तो देखिए वोट प्रतिशत का एक मामला है, भले ही बीजेपी अभी उनको बहुत बड़ा सा मुद्दा बना रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे जब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी जब हार रही थी तब कह रहे थे कि हमने तो बस 0.9% से हम वोट प्रतिशत से हारे, लेकिन संख्या में आप हार जाते हैं। तो ये चीज आपके ऊपर भी लागू हो रहा है जो आप तर्क दे रहे हैं अनुराग जी। तो इसलिए वोट प्रतिशत के साथ साथ संख्या कितने ला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो समाजवादी पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश में आप कैसे मजबूती से आप लाते हैं? स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सुप्रिया जी आ रहा हूं, अनुराग भाई आ रहा हूं, पाटिल जी न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। ये मैंडेट एक्सपेक्ट किया था आपने पाटिल जी? कांग्रेस 136 बीजेपी 64? क्योंकि नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली हमारा पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने 100